अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इनोवेट आईटी जोन। आज का जो हमारा लेक्चर है वो हमारी मैनुअल नंबर 3 के इन लैब एक्टिविटीज़ पे। इससे पहले मेरी मैनुअल नंबर 3 के ऊपर 2 वीडियोस हैं जिसमें हम लोगों ने स्टार्ट लिया हुआ है और प्री लैब एक्टिविटी की भी वीडियो जो है वो अलग से है, आपको इसी प्लेलिस्ट के अंदर जो है वो मिल जाएगी। सबसे पहले तो इन लैब एक्टिविटीज़ का पहला टॉपिक देखें जिस पे है क्रिएटिंग द रेफरेंस टू एन ऑब्जेक्ट, यानी आप लोगों ने एक ऑब्जेक्ट को एज ए रेफरेंस जो है वो यूज़ करना है। अब इसके यहाँ पे उन्होंने 3 स्टेप बताए हुए हैं कि आप लोग किस तरह से इन स्टेप को फॉलो करते हुए अपना रेफरेंस टू एन ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहला स्टेप है इंस्टेंटिएट एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी इंस्टेंटिएट किसको बोलते हैं? क्लास का किसी ना किसी यूनिट को यानी ऑब्जेक्ट को ही हम लोग इंस्टेंट बोल सकते हैं। टू क्रिएट अ रेफरेंस टू एन ऑब्जेक्ट इन C++, फर्स्ट यू मस्ट इंस्टेंशिएट एन ऑब्जेक्ट। दिस कैन बी डन विद अ सिंपल डिक्लेरेशन, यानी हम सिंपल किसी ऑब्जेक्ट की जब डिक्लेरेशन करते हैं तो हमारा इंस्टेंशिएशन एन ऑब्जेक्ट हो जाता है। जैसे माई ऑब्जेक्ट है तो इसके आगे अगर मैं ये समझ लें कि ये एक क्लास का नाम है और ये जो माई ऑब्जेक्ट है साथ में, इसका मतलब क्या होता है कि ये इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाता है। जैसे मेन फंक्शन में अगर यहाँ पर आप लोग देखें तो यहाँ पर ये स्टूडेंट है और स्टूडेंट 1 जो है ये इसका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, उसके बाद स्टेप नंबर 2 में देखिए क्रिएट अ रेफरेंस वेरिएबल। आप लोगों ने एक रेफरेंस वेरिएबल जो है वो क्रिएट करना है। टू क्रिएट अ रेफरेंस वेरिएबल यूज द साइंटेक्स। जब आप रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो एक आप लोगों को साइंटेक्स यूज़ करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या टाइप है, हो सकता है कि वो क्लास का नेम ही हो। फिर आप लोगों ने ये एम्परसेंट जो है इसका यूज़ करना है। इसको यहाँ पे हम एड्रेस नहीं बोलेंगे बल्कि इसको एम्परसेंट बोलेंगे। ठीक है, और यहाँ पर नेम लिखना है जो भी आप लोगों का रेफरेंस का आप लोगों ने जो भी नेम रखना है वो, और इज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट जो आपने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया होगा। ठीक है, जैसे अगर आप लोग ये नीचे एग्जांपल के अंदर देखें तो यहाँ पे स्टूडेंट जो है वो ये टाइप है, ये टाइप की जगह स्टूडेंट यानी क्लास का नेम लिखा है। उसके बाद ये एम्परसेंट ऑपरेटर यूज़ किया है। फिर हम लोगों ने यहाँ पर जो नेम लिखा हुआ था इसका मतलब कि यहाँ पे हमने स्टूडेंट रेफरेंस दे दिया। हमने रेफरेंस क्रिएट करना है तो उसके लिए हमें यहाँ पर उसका ये देना लाजमी था, नेम। उस इज इक्वल कर दिया हमने इसके ऑब्जेक्ट के। ठीक है, यानी इसके ऑब्जेक्ट के हम लोगों ने इसका इक्वल कर दिया। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, स्टेप नंबर 3 में देखिए कि ये जो रेफरेंस वेरिएबल था इसको हम लोगों ने करना है अब यहाँ पर यूज़। अब हम लोगों ने क्या करना है, स्टेप नंबर 3 में यूज़ द रेफरेंस वेरिएबल। अब ये जो रेफरेंस वेरिएबल है इसका हम लोगों ने करना है यूज़। नाउ यू कैन यूज़ द रेफरेंस वेरिएबल टू एक्सेस द प्रॉपर्टीज एंड फंक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट इट इज़ रेफरेंसिंग। अब हमने ये जो रेफरेंस वेरिएबल जो हमने ऊपर क्रिएट किया था, जैसे यहाँ पर इस एग्जाम्पल के अंदर हम लोगों ने क्रिएट किया था, अब हम लोग इसका यूज़ करेंगे। यूज़ किस तरह से करते हैं, हमें कोई ना कोई आउटपुट चाहिए होती है तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए ये स्टूडेंट डॉट रेफरेंस डॉट नेम, यानी ये जो नेम हम लोगों ने ये ऊपर स्ट्रिंग नेम जो था इसको हम लोगों ने जो एक्सेस किया हुआ था पब्लिकली, अब हमने इसकी आउटपुट शो करानी है तो मैं अपने रेफरेंस वेरिएबल जो रेफरेंस वेरिएबल था उसका ही यूज़ करते हुए इसको मैं कॉल करा लूँगी। फिर यहाँ पर देखिए इस एज को भी मैं यहाँ पर रेफरेंस करूँगी। ठीक है, ये रेफरेंस हो गया हमारा क्रिएट रेफरेंस टू एन ऑब्जेक्ट। और इसका यूज़ किस तरह से करते हैं इस एग्जांपल के अंदर आप लोगों को साफ साफ जो है वो शो हो रहा है। और जब मैं इसको रन करूँगी तो मेरे पास आउटपुट जो है वो कुछ इस तरह से। अब चूँकि ये एग्जाम्पल गिवन थी इसको कोड करने की ज़रूरत नहीं। अगर आप लोग अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए यानी मज़ीद अंडरस्टैंडिंग के लिए आप इसको अपने डेव C++ में राइट करें और इस कोड को रन करके देखें, आप लोगों की आउटपुट सेम आएगी। ठीक है, उसके अलावा आप इसकी एज और नेम जो है वो भी आप लोग चेंज करके कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे यूजिंग रेफरेंस टू एन ऑब्जेक्ट। तो किस तरह से हम लोगों ने यूज़ किया था ये भी हम लोगों ने देख लिया था। ठीक है, तो ये भी सेम वही चीज़ है। इसकी एग्जाम्पल को हम एग्जामिन कर लेते हैं। सबसे पहले तो एक क्लास है माई क्लास के नाम से, फिर पब्लिकली उन्होंने 2 वेरिएबल लिए हैं, वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2। और ये याद रखना है कि वेरिएबल 2 को उन्होंने वैल्यू असाइन कर दी है 20। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है कि इसका एक ऑब्जेक्ट बनाना है जो कि हम लोग कहेंगे रेफरेंस टू एन ऑब्जेक्ट। रेफरेंस टू एन ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम लोग क्या करते थे, टाइप लिखते थे एम्परसेंट और फिर हम लोग उसका ऑब्जेक्ट का नेम। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, माई क्लास बनाएंगे, ये ऑपरेटर लगाएंगे और गेट ऑब्जेक्ट कर देंगे। फिर हम लोग यहाँ पे स्टैटिक कीवर्ड अगर इसको हटाकर फिर भी करें तो माई क्लास और ऑब्जेक्ट, उसका एक ऑब्जेक्ट हम लोगों ने क्रिएट कर दिया और मुझे एज अ रिटर्न भी वो कोई ना कोई ऑब्जेक्ट देगा।
यहाँ पर ये जो स्टैटिक कीवर्ड है, यहाँ पर उन्होंने बताया क्यों यूज़ किया है। इज यूज सो डैट द ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट इवन आफ्टर द फंक्शन, के बाद भी ऑब्जेक्ट जो है वो एग्जिस्ट होगा, इसलिए स्टैटिक कीवर्ड उन्होंने यूज़ किया है। अब मेन फंक्शन के अंदर गए हैं तो यहाँ पर उन्होंने देखे माई क्लास एंड ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, लेकिन इसके साथ उन्होंने ये एंड ऑपरेटर यानी एम्परसेंड ऑपरेटर यूज़ किया है, ये बताने के लिए कि यहाँ पर ये रेफरेंस लिया गया है। ठीक है, ये बेसिकली रेफरेंस के लिए हम लोग इसी चीज़ को यूज़ करते हैं। और फिर हम लोगों ने अपने आउटपुट के लिए जो है इस चीज़ को ले लिया और नीचे उन्होंने इसका जो है वो हमें आउटपुट भी शो कराई है। आप इसको रन करके देखिए, आप लोग के कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद है रिटर्निंग रेफरेंस टू अ प्राइवेट डाटा मेंबर, इंपॉर्टेंट ऑफ कांस्टेंट कीवर्ड इन रिटर्निंग रेफरेंस टू अ प्राइवेट डाटा मेंबर। आप लोगों को एक और बात बता दूं कि जब हमारी फॉरवर्ड चेंज वाला प्रोग्राम आएगा उसके अंदर हम लोग कांस्टेंट कीवर्ड के थ्रू ही उसमें चेंजिंग करेंगे और अंदाज़ा लगाएंगे किस तरह से फॉरवर्ड चेंजिंग होती है। तो ये बेसिकली ये रीड आउट करना ही है, ये मोस्टली नहीं पूछा जाता। उसके बाद हम लोग अपने टास्क की तरफ चलते हैं। इन सबको एग्जांपल्स को आप लोगों ने खुद रन करके देखना है क्योंकि इनकी आउटपुट जो है वो ऑलरेडी गिवन है। तो टास्क 1 की तरफ चलते हैं जिसमें है असेसिंग यूजिंग द रेफरेंस एज ए रिटर्न टाइप। ठीक है, यानी हमने रेफरेंस का यूज़ करना है। तो यहाँ पर हमें सैम्पल आउटपुट जो है वो गिवन है। उन्होंने कहा है कि आपने ये आउटपुट का यूज़ करते हुए जो है वो आप लोगों ने क्या करना है कि इस प्रोग्राम को रन करना है। अब इस तरह की आउटपुट क्रिएट करने के लिए उन्होंने हमें क्या कहा है कि आप लोगों ने एक C++ प्रोग्राम लिखना है और क्रिएट करनी है क्या, एक क्लास जिसका नाम क्या है set5। ठीक है, और यहाँ पर उन्होंने कहा है कि आप लोगों ने एक C++ प्रोग्राम जो है वो क्रिएट करना है जिसमें क्लास का नाम क्या है set5, क्लास का नाम है set5। और उन्होंने कहा विद एन अरे ऑफ 5 इंटीजर्स, आप लोगों ने एक अरे जो है वो डिक्लेयर करनी है, कितनी होनी चाहिए, उसका साइज 5 इंटीजर्स होने चाहिए। और एंड फॉलोइंग फंक्शन, और कुछ फंक्शन गिवन है। आप लोगों को प्रोग्राम की जो स्टेटमेंट है ना उसको रीड आउट करना आना चाहिए, क्योंकि जिसको प्रोग्राम की स्टेटमेंट रीड आउट करना आ जाती है ना तो उसके लिए बहुत आसान हो जाता है कि वो प्रोग्राम लिखें। अब फंक्शन कौन कौन से हैं, सेट एलिमेंट, ये फंक्शन बनाना है जो एलिमेंट को सेट करेगा। ठीक है, एक और बात याद रखनी है, जब हम एरे का यूज़ करते हैं तो हम लोग इसमें फॉर लूप का यूज़ भी लाजमी करते हैं, चाहे एरे के लिए इनपुट करनी है चाहे एरे की आउटपुट चाहिए, तो इसके लिए हमें फॉर लूप का यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद एक कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाना है एंड ओवरलोड ऑपरेटेड प्लस प्लस, एक ऑपरेटर है ओवरलोड जो हम लोगों ने ये चीज़ यूज़ करनी है। ये क्या करेगा, बेसिकली ये इंक्रीमेंट करेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ S1 है तो इसमें वैल्यू 2, फिर वैल्यू 3, वैल्यू 4, वैल्यू 5, वैल्यू 6 आ रही है। तो इसमें क्या हो रहा है, बेसिकली ये इसी ऑपरेटर की वजह से इसके अंदर एक एक का इंक्रीमेंट होता जा रहा है। अलो द यूजर टू एंटर द वैल्यूज ऑफ अ set5 ऑब्जेक्ट एंड क्रिएट अ कॉपी विद ईच एलिमेंट इंक्रीमेंटेड बाय द 1। ठीक है, उन्होंने कहा है कि आप लोगों ने क्या करना है कि अब एक और इसकी कॉपी, अब इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, उसके बाद इसी ऑब्जेक्ट से हम लोगों ने एक कॉपी बना लेनी है S2 के नाम से। ठीक है, और उसके अंदर भी हमें इसी तरह से इंक्रीमेंट होता जाएगा। डिस्प्ले द वैल्यूज एंड एड्रेसेस ऑफ द एलिमेंट्स इन मेन यूजिंग अ डिस्प्ले फंक्शन विद द रेफरेंस एज ए रिटर्न टाइप। ठीक है, रिटर्न टाइप रेफरेंस का ही आप लोगों ने यूज़ करना है और एज अ रिटर्न टाइप यूज़ करना है। तो हम चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। तो प्रोग्राम में सबसे पहले क्लास देखिए, उसका नाम हम लोगों ने रख लिया है set5 और एक इंटीजर अरे जो है 5 जो उसका साइज़ है उसको हम लोगों ने कर लिया है डिक्लेयर प्राइवेटली। कंस्ट्रक्टर बनाएंगे और इसको हम लोग एक्सेस कर लेंगे पब्लिकली। उसके बाद उन्होंने कहा था कि आप लोगों ने सेट एलिमेंट के नाम से एक फंक्शन बनाना है, वो क्या करेगा, इनको इनपुट करेगा। ठीक है, सेट करेगा वैल्यूज़ को, जैसे मैंने लिखा है एंटर द 5 इंटीजर्स। तो उसके बाद मैंने ये भी बताया कि जब हमें इनपुट करनी है तो हमें इसके लिए क्या चाहिए, फॉर लूप का यूज़ करना है। तो कहाँ से चलेगी, क्योंकि 5 इंटीजर है तो 0 से 5 तक जो है ये लूप चलेगी। उसके बाद एक कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाना है, और कॉपी कंस्ट्रक्टर किस तरह से बनाते हैं हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने चूँकि एरे का यूज़ किया है तो हमें फॉर लूप का यूज़ करना पड़ेगा, और उसके बाद हम लोगों ने इंक्रीमेंटेड बाय 1 करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इस तरह से हम लोग इसका कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। फिर हम लोगों ने यूज़ करना है ओवरलोड ऑपरेटर। अब ओवरलोड जो होगा वो किसी अलग मेमोरी में जाकर होगा, तो क्या होगा कि set5 ऑपरेटर प्लस प्लस का यूज़ करेंगे और इंटीजर टाइप के, क्योंकि हमारी अरे जो है वो इंटीजर टाइप की है। अब इसी क्लास के अंदर हम क्या करेंगे, एक टेम्पररी जो है वो क्लास बनाएंगे, और क्या होगा कि हर टेम्पररी क्लास के अंदर इसका एक इंक्रीमेंट जो है वो अलग से होता रहेगा। उसके बाद क्या करेंगे कि हम लोगों ने कहा था फंक्शन यूज़ करना है, वैल्यू एड्रेसेस को डिस्प्ले
डिस्प्ले करने के लिए। तो आप लोगों के सामने ये फंक्शन जो है ये गिवन है, तो आप लोग इसी का यूज़ करते हुए सेम अपनी जो है आउटपुट ला सकते हैं। तो हमें आउटपुट सेम वही लानी थी जो हमारे सैम्पल आउटपुट में गिवन थी। उसके बाद है सेट 5 S1 के नाम से मैंने बनाया। उसके बाद एलिमेंट जो मैंने इनपुट कराने हैं, फिर ये सारा हमारे पास मेन फंक्शन के अंदर जो भी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी है वो। अब मैं आपको इसको कंपाइल एंड रन करके दिखाती हूँ। तो कंपाइल एंड रन करने के बाद सबसे पहले उसने मुझे कहा है एंटर द 5 इंटीजर। तो मैं यहाँ पे 5 इंटीजर जो है वो इनपुट कर देती हूँ, ठीक है। उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को सेम वही फॉर्मेट नज़र आ रहा है जो फॉर्मेट उसने हमें हमारे इस प्रोग्राम के अंदर कहा था, ठीक है। होप सो आप लोगों को इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। कोई भी क्वेश्चन हो मुझे कमेंट में करें। उसके बाद हम लोग करेंगे टास्क 2, और इसमें उन्होंने कहा है कि अपडेट एन अरे यूजिंग द रेफरेंस एज ए रिटर्न टाइप। अब यहाँ पे आप लोगों ने एक अरे बनानी है और उसको अपडेट करना है, लेकिन क्या करना है, रेफरेंसेस के थ्रू ही करना है। सैम्पल आउटपुट देख लेते हैं कि यहाँ पे साइज ऑफ एरे जो है वो 5 है, फिर 5 नंबर जो है वो अपने इनपुट कराने हैं। तो ये हमारी ओरिजिनल एरे होगी। फिर ठीक है, कोई भी नंबर एंटर करना है तो उसके बाद पोजीशन नंबर एंटर करना है। अगर तो पोजीशन नंबर में ये नहीं है, ठीक है, देखो 6 तो इसमें कहीं भी नहीं है, तो ये इनवैलिड हो जाएगी। और वो कहेंगे कि जब तक आप ये स्टैरिक को प्रेस नहीं करेंगे, ठीक है, इसको इनपुट नहीं करेंगे, तो तब तक आपका जो प्रोग्राम है वो टर्मिनेट नहीं होगा। चाहे आप कोई भी और वैल्यू अगर डिस्प्ले कराएंगे, यूज़ करेंगे, तो वो कंटिन्यू हो जाएगा। हम इस प्रोग्राम को करते हैं ताकि आपको बेसिकली अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो। प्रोग्राम की स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ पे है राइट अ प्रोग्राम दैट विल अलाउ द यूजर टू क्रिएट एन अरे ऑफ अ स्पेसिफिक साइज। एक अरे क्रिएट करनी है स्पेसिफिक साइज की। एंटर अ नंबर, एक नंबर एंटर करना है, एंड अ पोजीशन विद एन अरे एंड द अपडेट द अरे अकॉर्डिंगली। और जो नंबर हमने इनपुट करना है उसी के अकॉर्डिंगली ही हमें इसे अपडेट करना पड़ेगा। एन आउटपुट ऑफ द अपडेट अरे विल बी डिस्प्लेड, ठीक है। और इसमें किसी किस्म की कोई भी क्लास बनाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसने कहा है क्रिएट एन अरे ऑफ स्पेसिफिक, यानी एक फंक्शन के थ्रू जो है वो हम लोग इस प्रोग्राम को रन करेंगे। अब देखिए ये प्रोग्राम मैंने आप लोगों के सामने लिखा हुआ है। इसमें सबसे पहले तो हमें क्या करना है, हमें चूँकि हमारी स्टेटमेंट का नाम था कि आपने अरे को अपडेट करना है, तो अपडेट अरे के नाम से मैंने यहाँ पे एक फ़ंक्शन बना लिया है। उसके बाद क्या करना है कि मैंने यहाँ पर एक अरे ली है, चूँकि मुझे अरे भी लेनी थी, ठीक है, अरे ली है। उसके बाद मैंने इसका साइज़ ले लिया है, देन मैंने नंबर ले लिया है जो मैंने इनपुट कराना है। उसके बाद मुझे उसकी पोजीशन जो है वो भी रिक्वायर्ड थी। उसके बाद यहाँ पे कुछ कंडीशन जो है जो हमें सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी। सबसे पहले पोजीशन में कहता है कि अगर मेरी जो पोजीशन है, कंडीशन में कहता है अगर मेरी पोजीशन ग्रेटर देन 1 और लेस देन साइज़ की होगी, जो साइज़ में इनपुट कराऊंगी और जो मेरी पोजीशन 1 से ग्रेटर होगी, तो तब मेरी अरे के अंदर जो है वो पोजीशन -1 हो जाएगा और ये नंबर इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। फिर मेरे क्या होगा, उसके बाद मेरी अरे जो है वो अपडेट हो जाएगी। अपडेट होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यानी आउटपुट शो कराने के लिए अपडेट अरे होती है, तो क्या करेंगे कि हम फॉर लूप का यूज़ करेंगे और उसको लेस देन रखेंगे इस साइज़ से, ठीक है। उसके बाद सी आउट कर दूंगी मैं एंड लाइन और फिर एल्स पार्ट पे। अगर तो मेरा ये चीज़ जो है वो रन नहीं होती है, तो वो क्या कहेगा कि एल्स पार्ट पे जाके कि आपकी पोजीशन इनवैलिड है। बेसिकली यहाँ पे ज़्यादातर काम जो है वो मेरा अब इसी चीज़ का ही है। नेक्स्ट आएंगे अपने मेन फंक्शन के अंदर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक साइज़ के नाम से मैंने एक यहाँ पे वेरिएबल ले लिया है और उसमें क्या करूँगी, साइज़ को मैंने इनपुट कराना है। इनपुट कराने के बाद अपनी अरे के अंदर इस साइज़ को मैं स्टोर कर लूँगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है कि मैंने एंटर करना है किसको, साइज़ को और नंबर को। फिर इंट आई इज़ इक्वल टू 0। जब मैं नंबर को या अब अरे के अंदर मैं इसको स्टोर करने जा रही हूँ, तो मुझे इसके लिए भी फॉर लूप यूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। ये बेसिकली काम वो होगा जहाँ पर मेरी जो अरे है वो यहाँ पर काउंट होगी, यहाँ पर अरे जो है वो लिखी जाएगी, इनपुट होगी। अब मेरी ओरिजिनल अरे क्या है, आई इज़ इक्वल टू 0, आई लेस देन साइज एंड आई प्लस प्लस, ठीक है। और ओरिजिनल अरे मेरे पास सबसे पहले प्रिंट होकर आएगी इतनी। उसके बाद मेरे पास क्या होगा कि एक चॉइस होगी। जैसे यहाँ पर अगर आप आउटपुट देखें तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि एंटर अ नंबर 2। जब मैंने पोजीशन को 6 किया तो उसने मुझे कहा इनवैलिड पोजीशन। तो यहाँ पे कुछ केसेस बन जाए, कुछ चॉइसेस बन जाएगी कि अगर मैं ये नंबर एंटर करूँगी तो मेरे पास जो है वो प्रोग्राम कंटिन्यू होगा, और अगर मैं ये
स्टैरिक अप्लाई करती हूँ तो टर्मिनेट हो जाएगा। अब ये स्टैरिक या कोई भी जो मैंने नंबर या कोई वैल्यू इनपुट करनी है तो वो मेरी करेक्टर डाटा टाइप की होगी, क्योंकि स्टैरिक क्या है, एक करेक्टर डाटा टाइप का है। तो यहाँ पे मैं करेक्टर लूँगी और चॉइस के नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दूँगी। फिर यहाँ पे डू फंक्शन यूज़ करेंगे। आप चाहे तो वाइल का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डू वाइल जो है वो इस मामले में ज़्यादा जो है वो हेल्पफुल रहता है। सबसे पहले क्या है, एंटर अ नंबर, एक नंबर हमने एंटर करना है। एंटर द पोजीशन ऑफ द एरे, और ए की पोजीशन को एंटर कर लिया क्योंकि ये चॉइस के लिहाज से है, ठीक है। यहाँ पे आके हमने चूज़ करना है। फिर हमने ये जो एरे ऊपर फंक्शन बनाया था उसको मैंने यहाँ पर कर लिया कॉल, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा है प्रेस स्टैरिक टू टर्मिनेट द प्रोग्राम और एनी अदर की टू कंटिन्यू द प्रोग्राम, ठीक है। आप स्टैरिक को प्रेस करें या कोई भी प्रोग्राम को कोई भी नंबर जो है वो इनपुट करें तो आपका प्रोग्राम कंटिन्यू रहेगा। और चॉइस जो है वो बेस कर रही है हमारी करेक्टर के ऊपर कि हमें जो भी नंबर प्रोग्राम इसको कंटिन्यू करने के लिए मुझे करेक्टर का ही लेना है, करेक्टर ही डाटा टाइप जो है यूज़ करनी है और ये रिटर्न कर देगा। अगर मैं इसको रन करके दिखाती हूँ तो रन करने के बाद देखिए मेरे पास जो है उन्होंने कहा है एंटर द साइज ऑफ द एरे। तो एरे का साइज़ जो है मैं यहाँ पे 5 रख लेती हूँ। फिर उन्होंने कहा है एंटर द 5 नंबर्स, तो मैं यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5 रख लेती हूँ जो मेरी वहाँ स्टेटमेंट में था। तो ये मेरी ओरिजिनल अरे है। अब उन्होंने कहा है एंटर अ नंबर, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे 3 नंबर एंटर कर लेती हूँ। उसके बाद मुझे कहते हैं कि पोजीशन नंबर एंटर करें। जैसे वहाँ पे गिवन है 6 उन्होंने एंटर किया है, तो ये क्या करेगा कि आप लोग कोई भी नंबर प्रेस करो तो ये कंटिन्यू हो जाएगा, कोई भी करेक्टर प्रेस करो। अगर आप स्टैरिक करते हैं तो वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो वहाँ पे आर गिवन है तो मैं आर गिवन करके इसको कंटिन्यू कर लेती हूँ, तो ये कंटिन्यू हो गया। अब यहाँ पे मैं नंबर एंटर करती हूँ, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा पोजीशन नंबर जो है एंटर करें। अब मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे 7 करूँ, लेकिन पोजीशन नंबर में 7 कहीं भी नहीं क्योंकि पोजीशन ही 5 है। तो कहेंगे कि मैं इसको टर्मिनेट करना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पे स्टैरिक प्रेस करूँगी और तो ये टर्मिनेट हो जाएगा। आप पोजीशन नंबर 5 के दरमियान में भी रख कर चेक कर सकते हैं, लेकिन चूंकि मैंने आपको टर्मिनेट करके दिखाना था प्रोग्राम, इसलिए मुझे ये प्रेस करना पड़ा। उसके बाद हम लोग इन लैब एक्टिविटी के लास्ट टास्क की तरफ चलते हैं। लास्ट टास्क में वो कह रहे हैं कि फॉरबिड चेंज। यहाँ पर हमें एक प्रोग्राम गिवन है, क्लास है डॉग के नाम से, और यहाँ पे दो पब्लिकली उन्होंने डाटा टाइप्स ली हैं, स्ट्रिंग नेम के नाम से और स्ट्रिंग ब्रीड के नाम से। अब यहाँ पे उन्होंने कहा है कि आप कोई अप्रोप्रिएट मेथड का यूज़ करें जो इस फंक्शन के लिए काम करे। तो यहाँ पे हमें बेसिकली क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्टर बना देंगे क्योंकि कंस्ट्रक्टर भी एक फंक्शन ही है। उसके बाद मेन फंक्शन में जाएंगे, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। डॉग जो कैपिटल था वो स्मॉल उन्होंने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया है। डॉग का नाम उन्होंने स्कूबी रख दिया है और उसकी ब्रीड का नाम breed1 रख दिया है। अब सी आउट करेंगे, डॉग डॉट नेम जो है इज ऑफ, यानी ये वाली चीज़ें जो है वो हमें आउटपुट में चाहिए, लेकिन हमें फॉरबिट चेंज करना है। फॉरबिट चेंज में क्या कहेगा, किस तरह से अपडेट करें कि आपका जो है उस चीज़ के बगैर जो है वो आप लोगों का प्रोग्राम जो है वो रन नहीं हो सकेगा। तो फॉरबिट चेंज बेसिकली क्या करता है कि ये जो है वो कांस्टेंट कर देगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको ये प्रोग्राम दिखाती हूँ फॉरबिट चेंज का, तो ये वही प्रोग्राम है जो आपके वहाँ पर गिवन है। तो जस्ट मैंने इसके अंदर कंस्ट्रक्टर की एडिशन की है। इसको रन करके दिखाऊं तो यहाँ पर मेरे पास जो है फॉरबिट 1 and 2 आ जाता है, ठीक है। ये बिल्कुल सिंपल तरीके से है, लेकिन फॉरबिट चेंज करना है ब्रीड को, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा कांस्टेंट कीवर्ड, ठीक है। और यहाँ स्ट्रिंग के साथ जो है ये मुझे एक एम्परसेंड ऑपरेटर जो है यूज़ करना पड़ेगा। इसको रन करके देखते हैं। अब रन करने से भी, यानी फॉरबिट चेंज यही है कि आप कुछ भी करो तो यूज़र जो है उसमें कोई भी किसी किस्म की चेंजिंग जो है वो नज़र नहीं आनी चाहिए। तो बेसिकली मैंने सिर्फ इस चीज़ को कांस्टेंट बना दिया था। तो ये था हमारा इन लैब एक्टिविटी का टास्क। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिए, और अगर कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी मैंने आप लोगों को इसके कोड वगैरह जो है वो प्रोवाइड कर दिए हैं, ठीक है। कोई भी कन्फ्यूजन हो देन आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं।